नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि किसने की एडी हेल्थ होली को लेकर वार्ता, किसने आयोजित किया होली मिलन समारोह और युवक कांग्रेस होली मिलन समारोह में किसने की शिरकत। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। अलीगढ़ मंडल के अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार उपाध्याय ने प्रेस से रूबरू होते हुए कहा कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना वायरस जैसे संक्रमण पर विजय पाने के लिए सभी सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों पर फ्री में वैक्सीनेशन करा रहे हैं। इसका फायदा हर व्यक्ति को उठाना चाहिए और कोरोना वायरस जैसी संक्रमण बीमारियों से निजात पाने के लिए यह वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है। और वहीं होली पर जो शासन और प्रशासन ने गाइडलाइन बनाई है उनका पालन अवश्य करें। किसी भी घातक रंग से होली ना खेलें। होली खेलें मगर होली को प्रेम और सद्भाव के साथ ही खेलें। होली को लेकर किस तरीके के दिशा निर्देश और किस तरीके से क्या कहना अपील करना चाहेंगे? होली में मेरा आप लोगों को सबसे पहले तो आपको होली की अग्रिम आपको बधाई देता हूँ और सभी लोग जो हैं होली मनाएं और पर उसमें थोड़ी सी विशेष सावधानी रखें। सावधानी ये रखनी है कि होली में कोशिश करें कि आप जो डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। उसमें मास्क तो ज़रूर ही लगाए रहें और होली जो है ऐसे रंगों से ना खेलें जो कि आपकी त्वचा और आँखों को नुकसान पहुँचाए। खाने पीने में विशेष सावधानी रखें कि बाहर की बनी हुई खुली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, मिठाई खोआ, और इस समय कोशिश करें कि अब घर में बना करके ही सामान को इस्तेमाल करें। और अगर आपको बाहर से लेना भी है तो ऐसे प्रतिष्ठानों से लें जिनकी की प्रामाणिकता सर्टिफाइड हो। तीसरी चीज़ आपको वैक्सीनेशन के बारे में भी बताना चाहता हूं कि कोविड का वैक्सीनेशन चल रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रबंध कर रखे हैं और आपको सबको मेरा ये आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि सभी लोगों को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। वैक्सीन कराने से लोगों के अंदर में ये भ्रांति है कि इससे हमें कोरोना नहीं होगा, पर मैं आपको ये बताऊँ कि वैक्सीनेशन कराने से कोरोना की सिवियरिटी कम होती है। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि अब आपको कोरोना नहीं होगा, तो इसलिए वैक्सीनेशन भी कराइए और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग इनको और सैनिटाइजेशन इनको हमेशा पालन करिए, तभी आप उससे बचे रहेंगे। और अंत में मैं आपको पुनः जो है आपको आने वाली होली की बधाई देता हूँ। आप लोग परिवार के साथ में अच्छे से मनाइए और घर में ही अपने जो आपका क्लोज ग्रुप है उसी ग्रुप में ही रहिए। बाहर के लोगों के साथ में कोशिश करें कि मिक्सअप ना हो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के चलताल स्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपने ही कार्यालय पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें वर्तमान और पूर्व कार्यकर्ताओं ने जमकर होली मिलन समारोह में भाग लिया। वहीं उद्योगपति महेश अग्रवाल की आत्मा की शांति के लिए हवन भी आयोजित किया गया। डॉक्टर पुष्पेंद्र पचौरी, सचिन पीयूष अग्रवाल, मनीष रॉय, विकास बासनी समेत कई कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। होलिका मिलन समारोह में उपस्थित हुए हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस होली मिलन समारोह का काफ़ी पहले से आयोजन करता आ रहा है। मुख्य रूप से हम सायंकाल में एक हवन का आयोजन करते हैं जिसमें सारे कार्यकर्ता और जो हमारे पूर्व कार्यकर्ता हैं और समाज के कुछ सम्माननीय मान्यवर वो यहाँ उपस्थित रहते हैं और इस हवन कार्यक्रम में अपनी सहभागिता करते हैं। ये विगत एक साल जो गया है ये पूरे देश के लिए और पूरे समाज के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा है खास, और इस हवन समारोह में हम ये भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये कोरोना की महामारी जल्दी से जल्द समाप्त हो और फिर से जो सामाजिक कार्य और जो भी गतिविधियां हो रही थी वो फिर से लौटें अपनी पूर्ववत अवस्था। किस तरह होली का कार्य हो गया? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा
अलीगढ़ महानगर के द्वारा आज होली मिलन समारोह आयोजन किया गया है, जिसमें वर्तमान कार्यकर्ता एवं पूर्व कार्यकर्ताओं का होली मिलन समारोह रहता है। इसके माध्यम से जो वर्तमान के कार्यकर्ता हैं और पूर्व कार्यकर्ता हैं उनका एक मिलन रहता है। उसी के उपलक्ष्य में आज ये हवन का आयोजन किया गया है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली के शुभ अवसर पर हवन कर संपूर्ण विश्व में जो कोरोना महामारी उत्पन्न हुई थी उससे निजात कहीं ना कहीं वातावरण शुद्ध हो और इस कोरोना महामारी से हमें निजात मिले, उसकी उन दुआओं के साथ ये हवन का आयोजन किया गया है और सभी के स्वस्थ रहने की कामना करते हुए हम लोगों ने हवन किया है, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ युवक कांग्रेस द्वारा रामघाट रोड स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में होली मिलन और नौकरी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर यादव ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर युवाओं से सीधा संवाद करना और उनको संगठन से जोड़ना सबसे पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सभी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को होली के पावन त्योहार की बधाई दी। वहीं राष्ट्र सचिव बूथ कांग्रेस रोहित चौधरी ने कहा कि अपील करते हैं कि अधिक से अधिक युवक नौकरी संवाद कार्यक्रम से जुड़े। युवा हैं, हम यहाँ पर युवा हैं, सभी हमारे युवा साथी यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बैठे हुए हैं और ये सब हमारे सम्मानित नेता हैं, हमारे सब बड़े भाई हैं। दलितों का सम्मान नहीं और हमारा यहाँ पर मकसद है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दी जाए। आज पूरे देश भर में युवा बेरोजगारी की कगार पर खड़ा है और बिल्कुल परेशान है। उसी क्रम में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के दिशा निर्देश में हमारा नौकरी संवाद का यह प्रोग्राम चल रहा है कि हम ब्लॉक स्तरीय जा करके अपने युवाओं से उनके मन की बात जानें, उनकी पीड़ा जानें, उनकी परेशानियों को साझा करें और एक डेटा कलेक्ट करके इस सरकार के झूठे आंकड़ों को झुटलाने का काम करें। इन्होंने ये कहते हैं कि 40 लाख बेरोजगार उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। एक साल में ये आंकड़ा डबल हो गया है। ये कहते हैं कि 40 लाख है, लेकिन हम मानते हैं कि करोड़ों की तादाद में बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, क्योंकि हम पूरे प्रदेश भर में ब्लॉक स्तरीय जा रहे हैं। हर जगह बेरोजगारी है, हर जगह बेरोजगारी है। किसानों से ज़्यादा आत्महत्या करने वाले बेरोजगार युवा हैं। ये बड़ा दुख का विषय है। हमारे देश की रीढ़ की हड्डी, हमारे देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है। मोदी जी के वो वादे सारे झूठे, सारे फेल हो चुके हैं और आज युवा अपनी नौकरी मांग रहा है। तो सरकार नौकरी क्यों नहीं दे रही है? अडानी और अंबानी का विकास हो रहा है, लगातार उनकी धन संपत्ति 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना बढ़ रही है, लेकिन एक आम आदमी, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, सब भूखे मर रहे हैं। सबको रोजगार नहीं मिल रहा है, किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। तो ये तमाम सारे मुद्दों को लेकर के हम ब्लॉक स्तरीय युवाओं के बीच में ये संवाद स्थापित कर रहे हैं। कब तक चलेगा संवाद कार्यक्रम? ये संवाद कार्यक्रम लगातार चल रहा है और ये आगे भी जारी रहेगा। ये युवाओं की आवाज़ है और युवाओं का जब तक समाधान नहीं हो जाता, युवाओं को जब तक रोजगार नहीं मिलता, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। लगातार युवा कांग्रेस के साथी, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में युवाओं की लड़ाई को लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ पुलिस गत दिनों ITI छात्र के अपहरणकर्ताओं तक पहुंच तो गई, लेकिन उनकी जान न बचा सकी। पुलिस के बताए अनुसार अपहरण छात्र की छोटी बहन से उसके एक दोस्त का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसमें वह बाधा बनने लगा था। इसी के चलते उसके दोस्त ने अपहरण कर हत्या का मास्टर प्लान रचा और उसे घर से शराब पार्टी के नाम पर बुलाकर गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसी के मोबाइल से उसकी बहन को फोन पर 20 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी गई थी। मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए अपहरण छात्र का शव बरामद किया है। वहीं मुख्य अभियुक्त समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक ये मुकदमा पंजीकृत किया गया जिसमें अपहरण और फिरौती से संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति सुरेंद्र पाल के अपहरण होने की तहरीर दी गई थी और उसके संबंध में 20 लाख रुपए फिरौती भी मांगी गई थी। इसमें जब थाना पुलिस ने और जनपद की सर्विलांस टीम ने मिलकर इसमें काम किया और इसमें जो अभियुक्त है, इसमें 4 अभियुक्त निकल कर आए हैं। उनमें से एक भूपेंद्र जो कि मृतक और जो अपहरण जिसका हुआ था उसका ये रिश्तेदार भी है और इसने ही ये मास्टरमाइंड था। इसने प्लान बनाकर और पैसे के लिए इसका पहले अपहरण कराया और फिर इसकी मृत्यु हो गई। और इसमें इसके साथ 3 और अन्य व्यक्ति हैं जिसमें जिनका नाम है रिंकू और रतन सिंह और राहुल।
तो इन सभी का कुछ ना कुछ रोल रहा है इसको अपहरण करने में, फिर इसको मारने में, फिर इसकी बॉडी को इन्होंने मथुरा में नहर में इसकी बॉडी को वहाँ पर फेंका नहर के पास, और हमने उसका शव भी इनकी निशानदेही पर बरामद कर लिया है। और साथ ही जो वोटर आईडी कार्ड मृतक का है वो भी इनके पास से मिला है। और ये बहुत ही अच्छी ये बहुत मेहनत से ये घटना वर्कआउट हो गई है, और इसके लिए मैं थाना पुलिस को बधाई दूँ। सर, आरोपियों ने हत्या के बाद जो है फिरौती की मांग की थी। देखिए, इन्होंने जिस दिन इसका अपहरण किया उस दिन ही कुछ ही घंटों बाद उसकी हत्या कर दी, और फिरौती की मांग इन्होंने अगले दिन उसी के मोबाइल से सिम निकालकर उसी मोबाइल के सिम से फिरौती की मांग की। सर, कहीं ना कहीं हैदराबाद का रोल आया था कि ये लोग हैदराबाद उसको लेकर गए थे। हैदराबाद के मामले पर कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए, इसका अपहरण इन्होंने यहीं थाना खैर क्षेत्र से इसके गांव के पास से ही इसको अपने साथ ले गए थे। फिर मथुरा के पास जाकर मथुरा क्षेत्र में नौजील क्षेत्र में इसको वहां पर मारकर इसकी बॉडी को वहीं पर इन्होंने छोड़ दिया। और जहाँ तक हैदराबाद की बात है तो वो सिर्फ एक गुमराह करने के लिए बात सामने। सर, हत्या की जो मुख्य वजह है वो क्या है? हत्या की मुख्य वजह जो अभी तक पूछताछ में निकल के आया है कि इन्होंने पैसे के लालच में और फिरौती मांगने के लिए इसीलिए हत्या की। सर, कोई प्रेम प्रसंग का भी मामला निकल के आया? जो आरोपी है मृतक की बहन से कोई संबंध निकल के आया? इनमें से एक आरोपी है जिसका मृतक की बहन से कुछ समय से उसकी बातचीत चल रही थी, और इस बात का मृतक को भी पता चला था और वो इस बात से खुश नहीं था, तो ये भी एक कारण हो सकता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के टप्पल इंटरचेंज के नीचे अलीगढ़ पलवल मार्ग पर किसान बिल को लेकर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तथा भारी फोर्स बल भी तैनात है। किसानों ने अलीगढ़ पलवल मार्ग को पूरी तरीके से जाम कर दिया है, जहां भारी तादाद में किसानों ने आह्वान किया है कि शाम तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद का अलीगढ़ में नाम मात्र असर देखने को मिला, जहां किसान मोर्चा के समर्थन में आए कई संगठनों ने समर्थन करते हुए बाजार में पहुंचकर दुकानें बंद कराईं। वहीं औरंगाबाद छावनी एवं मानव सेवा दल के पदाधिकारियों ने कुछ दुकानें बंद कराई, तो वहीं अधिकतर दुकानें खुली रहीं। संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने हाथों में पट्टिकाएं लेकर मोदी सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का नारा लगाया। मानव सेवा दल के संस्थापक व अध्यक्ष केबी मौर्य ने बताया कि होली जैसे त्योहार के मौके पर व्यापारियों ने भारत बंद का प्रदर्शन का समर्थन करते हुए दुकानें बंद कर तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया है। आज हमने यहाँ पे कोशिश की कि जो किसानों ने जो आह्वान किया है बंद के लिए, तो हम व्यापारी संगठन का अध्यक्ष होने के नाते कि जितने भी हमारे जो औरंगाबाद छावनी मार्केट है उसको बंद रखा जाए, और इसमें हमें काफ़ी कुछ सहयोग मिला है। आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर दुकानें बंद हैं। हमारे साथ में बहुत नरविक्रम सिंह। काफ़ी अच्छा असर है और हम छावनी के व्यापारियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि जब होली का समय है और होली का समय त्यौहार का समय जो व्यापार के लिए बहुत ही अनुकूल समय होता है, ऐसे समय पर भी व्यापारियों ने हमें सहयोग किया और अपने प्रतिष्ठान अपनी दुकानें बंद रखी हैं। क्या मांग है? हमारी मांग है कि सरकार ने जो कृषि और किसान विरोधी 3 कृषि कानून बनाए हैं, उन तीनों कृषि कानूनों को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। आपने कहाँ पे बाजार बंद कराया? हमारा बंद कराने का ये औरंगाबाद छावनी का रहा था। हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है वो यहाँ छावनी से लेकर के औरंगाबाद तक की जिम्मेदारी थी। किस बैनर के, किस संस्था के? ये मानव सेवा दल और बहुजन क्रांति एकता परिषद के बैनर तले है। इसमें छावनी औरंगाबाद छावनी का व्यापार संगठन शामिल है और आप हमारे अध्यक्ष हैं छावनी व्यापार संगठन के। नाम क्या है आपका? मैं मानव सेवा दल का संस्थापक अध्यक्ष केबी मौर्य हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।